हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जेट टीवी में। दोस्तों, आज के युवाओं में गंजेपन की समस्या होना आम बात हो गई है। जिनके बाल झड़ नहीं रहे हैं उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का हेयर लाइन पीछे जा रहा है और कईयों के सिर के बाल पतले हो रहे हैं। हेयर लाइन पर अदरक के रस लगाने से क्या कोई फ़ायदा होता है? मैंने खुद पर एक्सपीरियंस किया है कि हेयर लाइन पर अदरक का रस लगाने से बहुत पतले पतले भूरे बाल उग जाते हैं। फिर बाद में वे काले भी हो जाते हैं लेकिन पतले ही रहते हैं। आज मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे अदरक के रस लगाने से कितना फ़ायदा हुआ और किस प्रकार से मैंने उसका यूज किया और कितना दिन तक मैंने अदरक का रस लगाया और फ़िलहाल मैं बालों के लिए क्या क्या यूज कर रहा हूँ। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा भी हेयर लाइन पीछे चला गया है जो कि एकदम चिकना हो गया था और अब उस पर बहुत पतले पतले बाल हैं और मेरे सिर के बीच के बाल भी पतले होने लगे थे। फिर मैंने अपना सिर गंजा करवा लिया और मैं ये स्वीकार कर लिया कि मैं गंजा हो गया हूँ, क्योंकि मेरे बालों की जो स्थिति थी और जिस रफ्तार से मेरे बाल झड़ रहे थे, अभी तक मैं पूरा गंजा हो चुका होता। इसलिए मैंने पहले से ही अपने बाल हमेशा छिलवा कर रखता हूँ और अब मुझे पहले से बेहतर बाल है। हालांकि बाल गंजा करवा लेने से एकदम नए बाल उगने शुरू नहीं हो जाते हैं, लेकिन आपके बाल टूटने बंद हो जाएंगे और मोटे होंगे। क्योंकि आप स्वीकार कर लिए हो कि आप गंजा हो गए हैं तो आपको बालों का कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, तो बाल स्वतः ही सही रहेंगे। बाल गंजा करवा लेने के बाद नए बाल भी उगते हैं, लेकिन ये नए बाल जल्दी बढ़ते नहीं रहते हैं। गंजा होने के 10 दिन बाद आप देखोगे कि बालों के जड़ में नए बाल निकल रहे हैं, लेकिन वे तेज़ी से बढ़ते नहीं रहते हैं। यदि हम इसे उचित पोषण देकर बढ़ा लें तो हमारे बाल फिर से घने हो सकते हैं। इसके लिए मैं अभी वाइटलिटी ऑफ हेयर ऑयल यूज कर रहा हूँ और साथ में गोल्ड टैबलेट भी ले रहा हूँ, जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका परिणाम क्या होता है मैं 3 महीने यूज़ करने के बाद बताऊँगा। अभी मुझे इसका यूज़ शुरू किए 1 महीना ही हुआ है, इसलिए 2 महीने बाद मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा। और मेरा हेयर लाइन जो कि पीछे चला गया था, जब से बाल गंजा करवा रहा हूँ वह मेंटेन है। और जहाँ हेयर लाइन पर स्किन चिकना हो गया था वहाँ पर मैंने अदरक का रस लगाना शुरू किया और लगभग 10 दिन लगाकर छोड़ दिया था। फिर महीनों बाद 10-15 दिन और लगाया। उसके बाद मेरे हेयर लाइन पर जहाँ का स्किन चिकना हो गया था वहाँ पर बहुत पतले पतले भूरे बाल उगने लगे थे, लेकिन मैंने लेजीनेस के कारण फिर से अदरक का रस लगाना छोड़ दिया, यह सोचकर कि अब तो बाल आ ही जाएंगे। लेकिन वो बाल मोटे नहीं हुए और फिर मैंने लगाना शुरू किया। तब मेरे जो नए बाल थे वो काले होने लगे और पतले से थोड़े मोटे हो गए। लेकिन मैं फिर आलस के कारण अदरक का रस लगाना छोड़ चुका हूँ और ऐसा होने में मुझे करीब 6 महीने से ज़्यादा वक्त लग गया। मैं किसी चीज़ का लगातार यूज नहीं कर पाता हूँ। यदि इसे लगातार 2-3 महीने तक यूज किया जाए तो बहुत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। और अब मैं कभी कभी डर्मा रोलर भी यूज कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं कर पाता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि मैं फिर से अदरक का रस लगाना शुरू करूँ और साथ में डर्मा रोलर भी यूज करूँगा और लगातार 1 महीना तक करूँगा और देखता हूँ कि क्या परिणाम मिलता है। और इस बार मैं पूरा डेडिकेट होकर 1 महीना लगातार यूज करके रहूँगा और उसका परिणाम क्या आता है फिर आप लोगों से शेयर करूँगा। अब मैं बताऊँगा कि मैं अदरक का रस लगाता कैसे था। मैं अदरक को छोटे छोटे पीस में काट कर उसे कूच लेता था और फिर उसे सिर पर रगड़ता था और तब तक रगड़ता था कि जब तक सिर पर जलन न होने लगे। और कुछ दिनों बाद जब मेरे सिर पर पतले पतले बाल उग गए थे तब मैं ज़ोर से नहीं रगड़ता था, तब मैं उस पर जेंटली अप्लाई करता था, मसाज की तरह धीरे धीरे लगाता था और तब तक लगाता था जब तक कि सिर पर जलन महसूस न होने लगे। कभी कभी मैं डर्मा रोलर यूज करने के बाद अदरक का रस लगाता था, जो कि काफ़ी जलन होता था। और साथ में मैं हमेशा अपना बाल गंजा करवा कर ही रखता हूँ। अब तक मैं बालों को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं था, अब हो गया हूँ। अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन में है कि आप खुद बुक पढ़कर दवा का चुनाव कर सकते हैं। मैं वही करता हूँ। एक होम्योपैथी की मोटी बुक रखा हुआ हूँ, उसी को पढ़कर मैं हमेशा मेडिसिन यूज करता हूँ। जल्द ही मैं अपना फिर से रिव्यू वीडियो बनाऊँगा और आपके जो सवाल है या कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बताएं,
मैं सभी का रिप्लाई करूँगा और जहाँ तक संभव हो मदद करूँगा। हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें।